नबी का दीन है एक इम्तिहाने फिक्र नजर, किताबे हक की जुबान से बयाने फिक्र नजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, असगर मेहदी रिजवी का सलाम आप तक पहुँचे। ये साल 1400 साला जश्न विलालत जनाब सज्जाद है और हमारी खुशनसीबी कि हमारे साथ जनाब डॉक्टर तकी आब्दी और जनाब वसीम अमरोही शामिल हैं। मैं इस गुफ्तगू का आगाज़ जनाब नसीम अमरोही के मरसिए के एक बंद से करना चाहूँगा और उसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि जनाब फरजदक के क़सीदे के बारे में बात की जाए। वाह। तो मुलाहिज़ा हो कि नबी रए असदे किरदगार हैं सज्जाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलालते शहे दुलदुल सवार हैं सज्जाद, सुभान अल्लाह। और हशम में हाश में गर्दूं व खार हैं सज्जाद, और यजीदियत के लिए जुल्फ़खार हैं सज्जाद, सुभान अल्लाह। और कदम में दम है शहे दस्तगीर की सूरत, और अली हैं ये भी जनाबे अमीर की सूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो डॉक्टर साहब, कोई ऐसी चीज़ जो कि मोमिनीन से मख्फी हो, कोई ऐसी चीज़ जो आज तक के हमने जनाब सज्जाद के बारे में ना सुनी हो ना देखी हो, ऐसी कोई चीज़, क्योंकि माशाल्लाह से आपकी लाइब्रेरी और माशाल्लाह से आपका अदबी और तहक़ीक़ी काम कुछ हमारे नाजरीन के लिए पेश करना चाहेंगे? सबसे पहले तो नाजरीन के लिए और जनाब असगर रज़वी साहब और वसीम इब्ने नसीम साहब के हम लोग खुश नसीब हैं कि नवासे रसूल फ़र्जंद इमाम हुसैन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की 1400 साला सालगिरह मनाने का हमें तौफीक मिली कि आज इस साल पूरी इस्लामी दुनिया में आपकी विलादत की सालगिरहें मनाई जा रही हैं। माशाल्लाह। कई मजल्ले इस बाबत लिखे जा रहे हैं, और असल में ये जो एक फ़ारसी शेर है कि किताब इश्क दो बाबस्त, करबला वो दमिश्क। माशाल्लाह। शायर ये कहता है कि इश्क की किताब के दो हिस्से हैं, एक करबला है और दूसरे दमिश्क है। माशाल्लाह। किताब इश्क दो बाबस्त, करबला व दमिश्क, यकी हुसैन रकम कर्द दीगरी ज़ैनब। एक हिस्से को हुसैन ने लिखा और एक हिस्से को ज़ैनब ने लिखा। माशाल्लाह। ये तो शेर के मानी हैं, लेकिन शेर वो है हमेशा जो सुतूर के अलावा बैन सुतूर मानी देता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन रज़वी साहब, ये दोनों किताबों के लिखने में अली इब्नुल हुसैन इमाम सज्जाद का हाथ। क्या कहने, क्या कहने, माशाल्लाह। वरना हमारे इस्लामी उलमा ने बताया है कि अगर एक लहजा भी नायब हुज्जत से ज़मीन खाली रह जाए तो ज़मीन मुंतशिर हो जाए, ख़त्म हो जाए। सुभान अल्लाह। बेशक। तो आखिरी वक्त जब इमाम मजलूम हुसैन आए हैं इमाम सज्जाद के सराने, तो यह इल्म लुदन्नी का एक विरासत दी है। माशाल्लाह। कि सज्जाद, अब तुम इमाम ज़माना हो। क्या कहने। और इसीलिए उसके चंद लम्हों बाद जब हुसैन का सर नेज़े पर बुलंद हुआ और खैमों में आग लगी, तो शरीकुल हुसैन ज़ैनब ने आके पूछा अपने भतीजे से
क्या हुक्म है, निकलें जलते हुए ख़ौमों में या औलाद रसूल जलकर राख हो जाए। इमाम ने कहा कि हमें जान बचाना फर्ज है। आप देख रहे हैं नज़ाकत, वो है इमाम सज्जाद, वो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिसके लिए इतनी इबादत की कि खिताब मिला इबादतों की जीनत, इतने सजदे किए कि नाम सैयदुस साजिदीन हो गया। तमाम जिंदगी कर्ब और मुसीबत जिस्मानी में रहे, बीमार करबला रहे, वही इमाम जिनका सहीफ़ा, जिसको हम ज़बूर आले मोहम्मद कहते हैं, जिसमें 61 से ज़्यादा दुआएं हैं, वो सहीफ़े कामिला। और मैं वसीम भाई, आपके वालिद मरहूम, खुदा उनको दर्जात आली करे, आमीन, कि हम लोग जो उर्दू ज़बान हैं, जो दूसरी ज़बानों से समझ नहीं सकते, तो जब वो तर्जुमे पढ़ते हैं तो एक तो शेरियत का आपके नशा उसमें, और दूसरे आपके मारिफत का आपके नशा, ये दो आतिशा जो हो जाता है, तो उस वक्त सर जब सजदे में झुकता है तो उस इबादत का मज़ा ही कुछ और होता है। माशाल्लाह, बेशक बेशक। तो आज हमारी ये 1400 साला इमाम, एक चीज़ आपकी खिदमत में पेश करूं कि दुनिया के पुराशो माहौल में बहुत कुछ चीज़ें हमारे पास महफूज रहीं अहले बैत की, अदबी लिहाज से, जैसे मौला अली से का नहजुल बलागा या मौला अली का दीवान शेर। इसके अलावा अगर कोई चीज़ महफूज है दूसरे इमामों के लिए तो सिर्फ 3 अशार, वो सुब्बत अलैहा हज़रत फ़ातिमा के, जो नात का जुज़ हैं कहते हैं, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के एक नात के 7 शेर। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन में उर्दू में वो शेरों के बारे में बताया है कि अमजद हैदराबादी जो मशहूर रुबाई गो शायर थे, जी जी, उन्होंने इन 7 अशार पर तरजीह बंद लिखा है, यानी फारस उर्दू के पहले 4 मिसरे हैं और उसके बाद मौला का ये शेर है। रज़वी साहब, मुझे तौफीक हुई कि आज से कोई 25 साल पहले मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इस नात का मंजूम तर्जुमा किया। तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मोमिनीन अवाम तो क्या खवास भी इससे कम वाकिफ़ हैं। अगरचे के मरहूम वहीदुल हसन हाशमी साहब क़िबला जो लाहौर में जी, उन्होंने इस नात को, उनके जो मैगज़ीन नात का निकलता था शाम सहर, उसमें 82 में शाया किया था। तो उसका लफ्ज़ी तर्जुमा सुनिए, इमाम के शेर का उर्दू तर्जुमा के मैंने बहर वही रखी है, और इसके बाज़ खाफिए भी अरबी खाफिए हैं, बाज़ हमारे उर्दू खाफिए हैं। हो गुज़र तेरा अगर बादे सबा सुए हरम, हो गुज़र तेरा अगर बादे सबा सुए हरम, दे सलामी है जहां मतफन रसूले मोहतरम, जिनका चेहरा मेहर ताबा, जिनका रुख माहे मुनीर, जिनसे बाकी है हिदायत और सखावत का भरम, जिनसे बाकी है हिदायत और सखावत का भरम, माशाल्लाह, जिनके कुरान से हुए मंसूख अदियाने कोहन, जिनके कुरान से हुए मंसूख अदियाने कोहन, जिनके अहकामात से सारे सहीफे कल अदम, जिनके अहकामात से सारे सहीफे कल अदम, है जिगर जख्मी फिराक़े मुस्तफ़ा की तेग से, है जिगर जख्मी फिराक़े मुस्तफ़ा की तेग से, बेबहा है शहर जिसमें है रसूल मोहतरम, माशाल्लाह, बेबहा है शहर जिसमें है रसूल मोहतशम, कर रहा हूँ
मैं नबी की पैरवी भी इल्म से, ये इल्म वाह वाह लदुनी की वाह बात वाह है। वाह वाह, ये मासूमीन की कर रहा हूँ मैं नबी की पैरवी भी इल्म से, और इमाम की नात माशाल्लाह कर माशाल्लाह। रहा हूँ मैं। देखिए, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबहा, हाँ। अली जब यानी इल्म लदुनी गुजर रही है, कर रहा हूँ मैं नबी की पैरवी भी इल्म से, हाँ। ऐ खुदा कर दे करम दिन रात मुझ पर दम बदम। क्या वाह। कहने, ऐ क्या खुदा कहने। कर दे करम दिन रात मुझ पर दम बदम, हाँ। रहमत आलम तुम ही हो, शाफ़े आसी भी तुम, आहा। कीजियो रोजे क़यामत में सखावत और करम। रहमत आलम तुम ही हो और रहमत आलम तुम ही हो, शाफ़े आसी भी तुम, हाँ। कीजियो रोजे क़यामत में सखावत और करम। वाह, वाह। थाम लो ज़ैनुल अबा को रहमतुल लिल आलमी, हाँ। देते हैं ईज़ा मुझे ये ज़ालिमाने बशम। क्या कहने। तो ये 7 शेरों को मैंने आपके आज से 20-25 साल पहले, और ये मतबूआ है मेरे, तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मौला से मंसूब, इमाम सज्जाद से मंसूब ये जो 7 शेर हैं, चाहिए कि इनको मिंबरों से पढ़ा जाए, बेशक, क्योंकि ये वो ख़ानदान के अशार हैं, हाँ। कि ये वो गौहर नाब हैं। हम अगर 1000 अशार भी लिख लें, जो नवासा लिखे उसकी बात कहाँ है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मासूम की जो तारीफ करेगा, क्या कहने। डायमंड आपके जो है, डायमंड को पहचानता है, हुनरमंद हुनर को पहचानता है, इल्म लुदुन्नी ये है। तो ये जो है आपके, मैंने कभी एक ख़ता कहा था कि बिल्कुल नायाब चीज़ है जो आपने पेश की। जी बिल्कुल नायाब, और 7 शेर नात के, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नात का मंजूम तर्जुमा। और ताज्जुब यह है कि हमारे ताज्जुब यह है कि ये अशार दूसरे लोगों ने पेश किए, ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपके जो है। तो ये इतना है कि मौला के ये सहीफ़े कामिला, जिसको हम ज़ुबूर आले मोहम्मद भी कहते हैं, जी जी, ये दुआओं का मजमुआ, जी जी, और जो हम कुछ जानते हैं कि नेज़े पर सर हुसैन और मिहार थामे हुए इब्नुल हुसैन है, इसी वजह से सलाम जो किया जाता है रोज़े आशूर, अस्सलामु अलल हुसैन, उसके बाद इब्नुल हुसैन आता है। जी जी, बेशक। तो इल्म लुदुन्नी के जो तरह हैं, जो हर्फ मुंह से निकल जाए वो दुआ हो जाए, जो हर्फ मुंह से निकल जाए, 5-6 मिसरे कहे हैं, जो हर्फ मुंह से निकल जाए वो दुआ हो जाए, जहां वो सर को झुका दे वो सिजदगा हो जाए। क्या कहने, जहां वो सर को झुका दे वो सिजदगा हो, जिधर को जाए वही रास्ता हुदा हो जाए, जो खाक पाँव के नीचे रहे शिफा हो जाए, शिफा हो जाए। क्या कहने, जो खाक पाँव के नीचे रहे शिफा हो जाए, उसी का पोता है ज़ैनुल इबाद क़िबले दी, नुसैरियों में चला जाए तो खुदा हो जाए, नुसैरियों में चला जाए तो उसी खुदा का हो पोता जाए। है क्या कहने, ज़ैनुल इबाद क़िबले दी, नुसैरियों में चला जाए तो खुदा हो जाए। हज़रत इमाम सज्जाद पर जितने भी हमारे शोरा ने शेर लिखे हैं, उसमें अजीब मसाइल का यूँ समझिए कि मखसूसन वो जो दरबार शाम है, जिसमें अजान दी जाती है ताकि इमाम इससे ज़्यादा कुछ ना कह सकें, जी जी, और उस अजान की जो तशरीह है, जी जी, जो आज सफ़ात तारीख़ के सीने पर महफूज है, वो पयाम हक़ है। रज़ी साहब, मसला यह है कि आज जो इस्लाम हमारे पास आ रहा है, और जो हम कलमा पढ़ रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं, ये सब चीज़ें हम तक जो पहुंची हैं इसी ख़ानदान की बरकत है, बेशक, जिन्होंने आपके जो है ये काम किया है। बेशक। तो ये जो आपने फ़रज़दख कहा, अबू फ़रास फ़रज़दख, ये जो 3-4 सदर इस्लाम में हमारे पास अबुल काब हैं, जो नात गो शायर हैं। अब उसमें हम नात की सेक्शन में नहीं जा रहे हैं। चादर आपके जो है शायर चादर रहमत है, जी जी, इसके अलावा ज़ुहैर हैं, जी जी, और कई शोरा हैं, लेकिन दो
और डबल हैं डबल हैं, फरजदख हैं, हसन हसान। जी जी हसान बिन साबित का तो जिक्र हो गया। जी जी तो फरजदख जो हैं, ये वाकया ये है कि ये 38-39 शेर का कसीदा फरजदख ने फिलबदी कहा। हशाम बिन मलिक जो खलीफतुल मुस्लिमीन था उस जमाने का, माविया का, उमैया जी जी डायनेस्टी का, वो आया हज के ज़माने में और उसे हज अस्वद को बोसा देने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। उसने तो वो थक कर, गर्मा का ज़माना था, एक हिस्से पर बैठ गया काबे के करीब। उसने देखा एक नूरानी चेहरा जी जी आगे बढ़ रहा है, ये जवान, जी जी और हुजूम इस तरह से उसको जगह दे रहा है जैसे एक काई जमी झील में आप पत्थर डालें क्या तो कहने, काई हट जाती है। क्या तशबीह है, वाह, क्या वाह, कहने, वाह। माशाल्लाह। लोग दूर दूर हट रहे हैं और बास करीब उसके पैर के चूमने के लिए आपके जो कर रहे हैं। वाह, वाह। जानता था ये कौन है, हम्म, क्योंकि नूर का चेहरा, हाँ, खानदान रसूल के अलावा और कौन हो सकता है। बेशक। बेशक बेशक। लेकिन तजाहुल आरिफाना से काम लिया कि मैं नहीं जानता। तो अबू फिरास फरजदख ने कहा, अगर तू नहीं जानता, जो मैं समझता हूं जानता है, आहा आहा तो वाह, मैं वाह, कुछ इस नूरानी और अजीम पाकिज़ा शख्सियत का तारुफ इस शर्त पर दूंगा आहा, शेर में कि तू मुझ पर जुल्म ना करे, आहा, 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 क्योंकि डर यह है कि जिंदान ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। और उसके साथ फरजदख ने कसीदा पेश किया। सबसे पहले उर्दू में यह कसीदा शायर आले मोहम्मद, जिन्होंने ज़ुबूर आले मोहम्मद सहीफ़े कामिला का भी तर्जुमा किया है, माशाल्लाह। उन्होंने बनारस में जब जिस वक्त जेल में थे, आहा, उस वक्त उस मरसिए के एजिटेशन के दौरान। तशबीब के तौर पर, चेहरे के तौर पर, एजिटेशन के दौरान, जो बनारस में जो मोमिनीन को एजिटेशन के दौरान आपके जो है अंग्रेज़ी सरकार ने उन्हें आपके जो है कैद किया था, जिसमें नजम आफंदी भी शामिल थे। जी 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 जी। तो उस वक्त इस शायर आले मोहम्मद को इस इब्नुल हुसैन की, अली इब्नुल हुसैन की जो याद आई, आहा, तो उन्होंने उस कसीदे को एक तारुफी तरीक़े से, यानी ताली के तौर पर, पहले कुछ अशार में हम अपने साथ जी जी जोड़ते हुए बेहतरीन तरीक़े से पेश किया। मैं समझता हूँ 21-22 बंद में। आहा, एक और गज़ल गो शायर लखनऊ के अजीज़ लखनवी ने भी आहा, इसको पेश किया है, लेकिन मुख्तसर। अगरचे के फ़ारसी में बाज़ लोगों ने पेश किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर अब्दुर्रहमान जामी हैं, आहा, लेकिन जामी के पास पूरा तर्जुमा नहीं है। जामी ने उसमें से सेलेक्ट किया है कुछ शेरों को, मगर यह कसीदा यकीनन पेश होना चाहिए सबके सामने। बेशक। मुझे इसका इल्म नहीं था कि हज़रत नसीम अमरोही ने इसका तर्जुमा किया है। तो 2 महीने पहले जब मुझे किसी शख्स ने आपके कहा कि आप इसका तर्जुमा कर दीजिए, क्योंकि वो जानते थे मैंने इमाम की नात का वो किया है, जी जी, तो मैंने सोचा कि इससे बढ़कर तौफीक क्या है। माशाल्लाह। तो मैंने आपके जो है इसका तर्जुमा किया है। आहा, इस तर्जुमे, ये तर्जुमा इजमाली तर्जुमा है, आहा, यानी एक शेर के एक मिसरे का दूसरे, तीसरे, चौथे शेर में दूसरे मिसरे का, यानी जब आप पूरी नज़्म पढ़ लें जी जी, तो यह है कि आपने पूरा
यूँ समझिए कि कसीदा हो वो गया। क्लियर। और आप जानते हैं कि तर्जुमा तो हो ही नहीं सकता, तर्जुमानी होती है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि आप क्या करेंगे, हम्द का जो है तर्जुमा तारीफ करेंगे, तारीफ करता हूँ खुदा की, ठीक है, जो रब्बिल आलमीन है। तारीफ खुद अरबी लफ्ज़ है। अगर अल्लाह को कहना पड़ता तो अल्लाह कहता अल तारीफ़ लिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मालूम यह हुआ कि तारीफ हम्द की तर्जुमानी करता है, तर्जुमा नहीं होता। तो तर्जुमा तो कहाँ पर, वो फरजदक जैसा शायर। लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि इस इजमाली तर्जुमे में, एक इजमाली तर्जुमे में एक शेर नसीम अमरोही साहब का याद आ रहा है, आपको सुनाता हूँ, जो मुझे जवानी से याद है कि अली और नमक के अदद हैं बराबर। अली के भी 110 होते हैं अदद, नमक के भी 110। माशाल्लाह, अली और नमक के अदद हैं बराबर। अली और नमक के अदद हैं बराबर, बगैर अली दीन अहमद है फीका। तो अगर नमकीन चाहते हो, जायका चाहते हो, तो अली का जिक्र जरूरी है। इसी वजह से शायद कहा गया कि ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, तुम अपनी मजलिसों को जो है जिक्र दो, जीनत दो अली के जिक्र से। ज़य्यनो के मानी जीनत देने से हैं, यानी मजालिस को, अपनी महफिलों को अली के जिक्र से। तो उसका तर्जुमा कर दिया है नसीम साहब ने कि बगैर अली दीन अहमद है फीका। मगर शायर उठाता कहाँ से, मतलब आप देखिए कि 110 और 110 से उठाया है कि अली और नमक के अदद हैं बराबर, बगैर अली दीन अहमद है फीका। बहरहाल ये जो फरजदक का कसीदा है उसका इजमाली तर्जुमा देख लीजिए कि लहजा वही रखा है कि हाँ देख ये नवासा रसूल खुदा का है, हाँ देख ये नवासा रसूल खुदा का है, इब्नुल हुसैन है यही जहरा का पोता है, यही जहरा का पोता है। कूहो दमन हिजाज के करते हैं इसकी बात, तू क्या कह रहा है, इस पहाड़ और सहरा इसकी बात कर रहे हैं। कूहो दमन हिजाज के करते हैं इसकी बात, काबा हरम हरीम से वाकिफ है इसकी जात। क्या कहने, क्या कहने, काबा हरम हरीम से वाकिफ है इसकी जात, पाकिज़गी वो खल्क का अब्दे अजीम है, फयाजी जिस पे खत्म हो ऐसा नईम है, अर्शे मुबीन इसकी तजल्ली का नाम है, कोई पहुंच ना पाए जो इसका मुकाम है। दीवारे काबा छूने को जब आगे बढ़ता है, हाथों का बोसा लेने को अस्वद तड़पता है। दीवारे काबा छूने को जो आगे बढ़ता है, हाथों का बोसा लेने को अस्वद तड़पता है। पैगंबरों ने इनके ही जद पर किया है फख्र, उम्मत ने इनके नक्श कदम पर किया है हज़्र, जद इनका फ़ख्र अंबिया खैरुल अनाम है, ख़त्मे रसूल है उन पे ही नेमत तमाम है, इनकी जबी से फैली हिदायत की रोशनी, खुर्शीद ताबा से मिटे जिस तरह तारीकी। और ये शेर देखिए कितना नाजुक शेर रख दिया है, थामे असा तो लकड़ी से खुशबू बिखर गई, क्या कहने, थामे असा तो लकड़ी से खुशबू बिखर गई, अतरों से ममलू हाथों की सूरत उतर गई। क्या कहने, क्या अतरों से ममलू हाथों की सूरत उतर गई। ये शिश जहत में खैर का चर्चा उसी का है, जो भी इन्हें ना जाने खसारा उसी का है। खसारा उसी का है, जो भी इन्हें ना जाने खसारा उसी का है। ऐसा सखी जो खैर सखा में मिसाल है, हातम भी ऐसे बद्र के आगे हिलाल है। जुज ला इलाह ला नहीं कहते किसी से, ये जुज ला इलाह ला नहीं कहते किसी से, ये मांगे जो इनसे ना नहीं कहते किसी से, ये दीन खुदा के चाहने वालों के मीर हैं, दुश्मन दी के दिल को जो तोड़े वो तीर हैं। खौफे खुदा की सफ का इमामे वक़ार है, नूरे मुजस्सिम ऐसा के तकवा हिसार है। ये शेर नर है जंग में दुश्मन के रूबरू, इनकी सखावतों का ही चर्चा है कू बकू। इनका है शजरा इनका है शजरा जो कि शजर अंबिया का है, तंग दस्ती में भी हाथ ये मुश्किल कुशा का है। इनकी विला से दूर हुई सारी मुश्किलें, इनकी वजह से बाकी है दुनिया की नेमतें। आखिरी शेर देखिए कि अल्लाह के हबीब को पहचानता है जो,
फरजदा कहता है अल्लाह के हबीब को पहचानता है जो दीन इनके घर की देन है ये मानता है वो। दीन इनके घर की देन है ये मानता है वो। भाई क्या कहना तो है, ये भाई क्या अरबी कहना के उसका जो है इस आपके जो है बहरहाल मैंने एक मर्तबा अपनी उसमें शेर कहा था कि तकी अदना सा शायर है मगर आले मोहम्मद का। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहरहाल ये तौफीक हुई कि मैं क़सीदा फ़रज़दक़ को, लेकिन जिस तरीक़े से उस्ताद नसीम अमरोही साहब ने, अज़ीज़ ने तो आपके जो है इजमालन गुफ्तगू की है, वो आप पढ़ें। मरासी नसीम जिल्द 1 में 237 सफ़े से शुरू होता है। देखिए असल में करना यह है कि इन किताबों की तबाद भी ज़रूरी है। बेशक, यानी एक काम आपके जो है हर शख्स, यानी काम यह है कि ऐसे गुलों को गुलचीन कर कर इसके जो हैं वो कर कर को करें। तो ये जो है कि ये वो है जिसकी तरीक़त से है वाकिफ़ बता, हरमो काबा है आरिफ तो शनासा दुनिया। क्या कहने था जो सब खल्क से बेहतर ये पिसर है उसका, पाक भी साफ भी मशहूर भी है मशहूर भी अहले तक़वा, ये निशानी बखुदा अहमद मुख्तार की है, सलवात इस पे सदा खालिक गफ्फार की है, नाम इसका है अली जद है रसूल अकरम, राह याब इसके हैं अनवार हिदायत से उमम। और उसके बाद से आगे कह के कहते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें के थाम जिनकी है अता हाथ में वो अब्र करम, नक्स ज़रा नहीं गो सर्फ अता हैं पैहम, नेकू ऐसे के गुस्से का नहीं डर एकदम, क्यों ना हो इनकी है जीनत करम व इल्म बहम। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं इनका नाना है रसूलान सलफ में औला, जिसकी उम्मत भी है औरों से शरफ में औला। उसके बाद से आगे बढ़कर कहते हैं कि तू हाँ, ये कहते हैं कि कुरैशी नस्ल से है आपके आबाए कराम, एक नबी एक अली जो कहें बाद इनके इमाम। आगे उससे पहले ये मरसिए का क्योंकि तशबीब है, उस लिहाज से ये बताने की कोशिश करते हैं कि नीचे फ़रज़दक़ का क़सीदा भी दिया है कि लोग पूरी तरीक़े से आपके वो हो सकें। तो हमारी बड़ी सादत है कि नसीम अमरोही साहब ने भी इसका तर्जुमा किया है, अज़ीज़ लखनवी ने भी किया है, इस हक़ीर ने भी आपके जो है कुछ आपके जो है शेर लिखे हैं। तो वो सहीफ़े कामिला हो या वो आपके क्या कहते हैं क़सीदे फ़रज़दक़ हो या इमाम की नात हो या इमाम के जो किसी ने एक शायर ने कहा था कि पैगाम करबला भी दी बशीर ने रो के ये सदा, तो बशीर को बुलवाया गया था और कहा गया था कि जो है जाकर शहर में ऐलान कर दो कि हुसैन क़त्ल कर दिए गए हैं। तो ये जंजीरा है इमाम का, और हम लोग आपके बड़े खुशनसीब हैं कि इमाम 40 साल तक मुसलमानों तक ये चीज़ें पहुँचाते रहे, और जब आकर किसी ने इत्तला दी कि क़ातिलान हुसैन का अंजाम हो चुका है, तो इमाम ने सिर्फ़ एक ही सवाल किया था, ये बताओ क्या अली असग़र का जो क़ातिल था हुरमुला वो भी मारा गया? और इमाम से जब लोगों ने कहा कि इमाम आपके ये ख़ानदान की विरासत है क़त्ल व शहादत, तो इमाम ने कहा मैं जानता हूँ, लेकिन ये बताओ क्या माँ बहनों के साथ बाज़ारों और दरबारों में सरबराहना फिरना भी ये हमारी विरासत है आज तक, कि ये इस्लाम की माथे पर क्लक है कि आले रसूल इस तरह से दर बदर फिराई गई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही कम वक्त में इतनी ज़्यादा नॉलेज और इतनी ज़्यादा
तहरीक आपने शायरी से कसीदा फ़रज़दक़ की सूरत में पेश की। मोमिनीन 1400 साला जश्न विलादत इमाम सज्जाद आप सबको मुबारक हो। खुदा हाफ़िज़।